चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसे करेंगे हम सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान तरीके से। मैं समझाऊंगा आपको जिससे आप इसे बिना रटे सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है हमारे पास, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं इसे, और अनुदैर्ध्य स्थिति भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका हमें क्या करना, सॉल्यूशन करना। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे भाई। क्या बना लेंगे, चित्र। देखेंगे, देखो मान लिया कोई दो बिंदु आवेश है। कौन कौन से, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक, इनसे कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। ठीक है, अन्य बिंदु P है, और ये जो इन्हें दोनों को, ये जो बिंदु आवेश है, इन्हें दोनों को दो भागों में बांटने वाला एक बिंदु O है। ठीक, दो भागों में डिवाइड करने वाला O है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांट दिया। माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इन्हें दो भागों में बांटने वाला एक बिंदु O है। ठीक है, और इन टोटल की दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये कितनी है, 12 है। क्यों है ये 12? जब ये 12 है तो यहां से यहां तक की कितनी होगी बताओ, खुद ब खुद L। ठीक है, ये L होगी, और ये कितनी होगी, ये भी L। तभी तो टोटल कितनी हुई, 2L। क्योंकि L प्लस L क्या लिखेंगे, 2L। जब ऐसे लिखा जाएगा L प्लस L क्या लिखा जाएगा, 2L। ठीक है, L स्क्वायर नहीं बनता है, L प्लस L 2L। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब यहां से इस O से इस P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R। मान लो R है। ठीक है, इस O से इस P तक की दूरी कितनी है, R। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, अब एक चीज देखो, इसकी तो यहां से लेकर यहां तक की तो है R। ठीक है, अब इस प्लस Q से P तक की दूरी कितनी हो, ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। O से P तक की दूरी आपके पास R है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आपके पास L है। हमें क्या निकालना है, प्लस Q से P तक की दूरी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, क्या कैसा होगी, क्या होगी बताओ। देखो, ये यहां से इससे इधर की कितनी है, टोटल R। ठीक है, हमें निकालनी यहां से, और यहां से यहां तक की कितनी है, L। तो क्या हो जाएगा, इस R में से ये L माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां तक की O से P तक की R है। ठीक है, और यहां से यहां तक की L है, यही तो एक्स्ट्रा बच रही है इसमें L। तो इस एक्स्ट्रा को हटा देंगे, क्योंकि हमें तो यहां से यहां तक की निकालनी है, टोटल की नहीं निकालनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये R माइनस L। क्लियर? कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहां से यहां तक की भी होगी। अब क्या, माइनस Q से P तक की कितनी होगी टोटल। अब यहां से यहां तक की तो R है, और इससे आगे कितनी बची इधर, L। तो क्या लिखेंगे बताओ, R तो ये यहाँ इससे इधर की, और इससे इधर कितनी है, L। तो क्या लिख देंगे, R प्लस L। तो टोटल की आ जाएगी आपके पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा हम इसका चित्र बना देंगे बहुत ही आसान तरीके से, समझाया मैंने। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं इसका सोल्यूशन। अब क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये चित्र बन जाएगा सोल्यूशन में ही। अब लिखते हैं, जो जो चीजें हैं इसमें ही लिख लेंगे। माइनस Q से P तक की दूरी, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। देखो, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। बराबर लिख लेंगे R प्लस L। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस Q से P तक की दूरी ये देखेंगे, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी, प्लस Q से P तक की दूरी R माइनस L। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, तीव्रता का। तीव्रता हमें निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। R क्या होता है, इसकी दूरी, जो दूरी दी हुई है हमारे पास। लेकिन दूरी यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर दूरी R प्लस L है और R माइनस L है। ठीक है, क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब चलिए अब देखते हैं हम, अब लिखते हैं हम प्लस क्यू, प्लस वाला ही लिख लो, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता E1 मान लो, इसकी पहली है ना, क्योंकि प्लस क्यू के कारण निकलेगी फिर माइनस क्यू के कारण निकलेगी। E1 बराबर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, अब दूरी यहाँ क्या है, किसके कारण किसकी बात हो रही है, प्लस क्यू की, प्लस क्यू के बाद प्लस क्यू की बात हो रही है, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। तो दूरी क्या लिखी जाएगी, आर की जगह आर माइनस एल, आर माइनस एल, ये समझने की चीज है। ठीक है, आर माइनस एल लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है यानी दूरी का स्क्वायर, यहाँ पर दूरी आर माइनस एल है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब लिख देंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। E2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, या मैं एक काम करता हूं, E2 बराबर, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पर, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये बराबर यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, कितना होगा भाई, यहाँ आर माइनस एल था, बात हो रही है माइनस की, तो माइनस से पी तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, तो यहाँ पर दूरी आएगी आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है भाई, समझ गए बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ ऊपर से, फिर करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक भाई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिख रहा है ना क्लियर भाई सबको, हाँ ठीक है, इसे 2 मान लेंगे। ये जो है ये क्या है, समीकरण नंबर 2। क्लियर, अब चलते हैं, अब हमें क्या निकालना, ई का मान निकालना, तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता बराबर होता है, परिणामी तीव्रता, क्योंकि अनुदैर्ध्य स्थिति की बात हो रही है, अक्षीय स्थिति की बात हो रही है, तो परिणामी तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, E बराबर E1 माइनस E2, क्या होगा, E1 माइनस E2। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब चलिए, अब मान रख देंगे बस इसमें, E बराबर, अब E1 का मान कितना है आपके पास, ये है देखो, E1 का मान ये यहाँ रख देंगे। ठीक है, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, फिर माइनस का चिन्ह बीच में है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब E2 की बात आ रही है, अब E2 का मान कितना है, ये है, ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। E1 का मान था, E1 का मान यहाँ रख दिया, E2 का मान था, E2 का मान यहाँ पर रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, ऊपर से इधर भी क्या हुआ है, इधर भी क्या हुआ, क्यों कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E बराबर, ऊपर से क्या कॉमन, नीचे से क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या नोट भी बोल देते हैं, अपनी मर्जी की बात है। ठीक है, तो 1 बटे, जब ये कॉमन आ गया, ये क्यू भी कॉमन आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन आ गया, एक तो है ही, एक तो कुछ वैल्यू नहीं है, क्यू की 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, क्यू। ठीक है, तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। ठीक है, 1 बचा, ऐसा मान लो 1 बचा, और नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आप लगा देंगे, फिर इस ऐसे इधर ही, इधर भी ऐसे ही। ठीक है, ये कॉमन, 1 बचेगा ऊपर, और ये बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो, अब ये क्या है, अब इसमें देखो एलसीएम क्या है, क्या है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, तो E बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस बॉक्स को हल करो। ठीक है, अब देखते हैं हम एलसीएम क्या आएगा। अब देखो, ये भी है, ये भी है। अब एक चीज देखो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों है, तो इन्हें दोनों को लिख लो नीचे, तो दोनों लिख लो, लिख लेते हैं। देखो
आप यहाँ पर इन्हें दोनों को लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और आपके पास क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम तो कैसे लेंगे इसका, पॉसिबल नहीं है, एलसीएम कैसे लेंगे इसका, ठीक है, कोई 2 और 4 थोड़ा ही है कि काट देंगे और एलसीएम हो गया, ठीक है, तो ऐसा कैसे लिख दिया, क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब ये रूल क्या है, इसका मेन रूल क्या है, कुछ तो रूल लगाएंगे, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, ठीक है, तो कुछ का तो रूल ही है, मेथड सबका अपना अपना अलग है, लेकिन मेन रूल क्या है, हम जो ये हर होता है इसकी भाग करेंगे इससे, तो जब इससे भाग होगी तो देखो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, समझे बात, इसकी इससे भाग होगी, जब इसकी इन दोनों की भाग होगी, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, जब ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस आर प्लस एल के होल स्क्वायर की गुणा करेंगे 1 में, तो क्या आएगा ये, फिर माइनस का चिन्ह है, बाकी आपका अपना मेथड है, कैसे भी कर सकते हो, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, अब इसकी इससे भाग होगी तो क्या इससे कट जाएगा, ठीक है, एलसीएम से, और क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब आर माइनस एल के होल स्क्वायर की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर ही आएगा, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक हो गया। अब ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे, अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, तो इन्हें नोट कर लेंगे। अब इसका कोडिंग इसे खोल लेंगे, अभी इसमें a का कार्य कर रहा है r और l का कार्य कर रहा है b, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है फॉर्मूले में 2ab, अभी 2ab, a क्या है r और b क्या है l, तो क्या बनेगा 2rl, क्लियर, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए मेरे साथ, ठीक है। अब बीच में चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिया, दिख रहा है ना, क्लियर, लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब इसे देखते हैं माइनस वाले को देखो, ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, इसे खोल लें अब माइनस वाला को, ठीक है, फिर माइनस 2ab यानी 2rl, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब बटे भी तो है भाई इसके, अब इसके बटे भी तो है, बटे क्या आएगा, बटे यहां लिख देते हैं, बटे क्या आएगा ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये तो सुना होगा फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला याद रखने, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास लिखा हुआ आर माइनस एल, माइनस वाली टर्म भी है, आर प्लस एल प्लस वाली टर्म भी है, लेकिन स्क्वायर नहीं है फॉर्मूले में, देखो, ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधी सी बात है। अभी ए क्या मानना हमने आर, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इस पर स्क्वायर ना हो, इस पर स्क्वायर ना हो, ठीक है, अभी जब इस पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, समझे रहे, समझे ना ये बात, समझे, देखो आर माइनस एल है, ए माइनस बी है, क्लियर, आर प्लस एल है यानी ए प्लस बी है, क्लियर, लेकिन स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इन पर स्क्वायर लगा दूं जैसे इधर लगा हुआ है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो किसका होगा आर माइनस एल का स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है, ऐसा समझ गए ना, बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है, यहां तक हो गया, अब खोल लो इसे, अब चलते हैं ई बराबर, समझने की बात है, मेन समझेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl
माइनस आर स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएंगे भाई अंदर के, देखो इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का प्लस 2RL बटे ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आर है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है एल से। ठीक है, एल तो बहुत छोटा है, एल तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, यानी एल, चूंकि एल बहुत छोटा है किससे, आर से, इसलिए एल बराबर क्या मान लेते हैं, 0, नगण्य होता है इसका मान। तो एल बराबर जब 0 हो जाएगा, यहाँ पर एल बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रहे हो बात मेरी, आर स्क्वायर का स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, अभी ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 को तो कुछ नहीं होता, हट गया, माइनस पे हट गया, क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्लस वाला काट दो माइनस वाले के साथ, देखो आर स्क्वायर प्लस का ये भी कट गया, माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट गया। क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब इधर आ जाओ, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बचेगा, 2RL ये है, 2RL ये है, दोनों प्लस के 2 और 2 4RL, क्या आएगा आपके पास 4RL बटे 2 दूनी 4, आर की पावर कितनी होगी 4। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लिया। इस क्यू को इसके पास लेकर आते हैं हम, क्यों आते हैं ये भी बताऊंगा, क्या रीजन है इसका। ठीक है, इस क्यू को इसके पास लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 4QRL। एक एक चीज बता रहा मैं ओपन करके, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक काम कर लो, क्यू को लिख लो पहले, या इससे पहले लिख लो। ठीक है, लिख सकते हैं, क्यू को बीच में ना सुट दो, चलो ऐसा लिख लो, 4RL, क्यू भी इसके साथ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बटे आर की पावर 4 है, इसे क्या लिख लो, आर की पावर 3 गुना आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, अब लिख लिया हमने, क्योंकि बुक में आपके समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचेगा। अब इसे देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख लेंगे, 4 है, 4 को 2 भागों में बांट लो, 2 गुना 2 कर सकते हैं, तो इसे लिख लेंगे हम 2 तो एक बाहर आ जाएगा, और एक साथ लिख लेंगे 2QL। ठीक है, इसे क्या लिख लिया, 2QL, एक 2 तो बाहर आ गया आपके पास। ठीक है, और एक क्या बच गया आपके पास, आर। इसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बटे समझाऊंगा, चलो अभी बताऊंगा, बटे आर की पावर 3 गुना आर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कैसे लिखा हमने, ये कैसे लिखा हमने और क्यों लिखा है समझेंगे। 4 है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्यू भी है, एल भी है और आर भी है, सिंपल। इसके टुकड़े तोड़ लिए, और इसे 2QL को इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास P बराबर होता है, हमारे पास P बराबर होता है 2QL। क्या होता है, 2QL या 2LQ, एक ही बात है, 2LQ या 2LQ। ठीक है, ये क्या होता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बताया है मैंने पिछली वीडियो में, तो आप इसे भी देख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये P बराबर होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। अभी R से R कट जाएगा, R की पावर 4 को हमने क्या लिखा, R की पावर 4 गुना, सॉरी R की पावर 3 गुना R, तो R से R कट जाएगा। क्लियर, R से R कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे, P, तो ये हो जाएगा 2P, 2 तो यही, और इसकी जगह लिख दिया P, R तो कट ही गया, बचे क्या बचा नीचे, R की पावर 3। ठीक है भाई, ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, निकालना था, प्रूफ हो गया, हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।